आनंद बिना रह नहीं सकता है। कैसे भी हो, जैसे शराबी, ये क्या है? जब कहीं शांति नहीं मिलती है तो जाके शराब पी करके वो भूलना चाहता है समस्त दुख दरिद्री। मैं ग्राम्य दृष्टांत सुना, ग्राम्य सुनने में खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्यों हरी कथा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दृष्टांत, बुरा नहीं मानना। ग्राम्य चर्चा तो होनी नहीं चाहिए यहाँ, क्यों यहाँ पर, लेकिन ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा वो एक दृष्टांत है हमारे लिए, वो दृष्टांत है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। क्यों अभी हम भौतिक विषय में हम पूर्ण रूप से हम आकृष्ट हैं, भौतिक विषय, भौतिक सुख, हमारे अंतकरण व्यक्त होकर के रह रहे हैं, भौतिक सुख इच्छा, इसको हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हाँ, कहने का मन तो नहीं करता, फिर भी कहने की इच्छा भी होती है। ग्राम्य कथा, अब लोग बुरा नहीं माने तो कहूँ, हैं, बुरा नहीं। हैं। हम तो नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी करते हैं। हमारे दोस्त, हमारे खूब गहरा मित्र है, तो हमको बोलता है चल हमारे साथ थोड़ा सा घूम के आ जाए। बोले चल भाई, यंग एज है। वो जा करके एक शराब की दुकान में घुस गया। हमने चमक गया, ये क्या, तू शराब पीता है? बोलता है देख ये शराब हम, ये छोड़ के हम रह नहीं सकते हैं। हमने छी 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 छी, तू हमको यहाँ जगह ले आया, अच्छा क्या करें, अच्छा तू पी ले। हम यहाँ दूर बैठे हैं, वो तो पी लिया कलकत्ता शहर में। फिर वो तो नशे में एकदम मत्त हो गया, मत्त होकर वो मन की बात कहना शुरू कर दिया, जो कभी कहा नहीं पहले। हम जानते भी नहीं थे, हमसे गहरा मित्र है, हमारे परम मित्र हैं, एक साथ नौकरी करते हैं, और सब हर प्रकार हमारे दुख दरिद्र सुख आदि हम शेयर करते हैं हमारे मित्र से। लेकिन ये गहरा जो अंतरंग विषय या हमको कभी वो शेयर नहीं किया। लेकिन उस दिन शराब में मत्त होकर के सब गहरा अंतर्निहित, सब गहरा गुप्त विषय हमको भड़बड़ भड़बड़ करके कहना शुरू कर दिया। ये देख मैं इसलिए शराब पीता हूँ। हाँ, कहने की बात है, सभी चाहते हैं शांति, दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन ये दुख को भूलने के लिए एक गलत तरीका अपनाते हैं। चाहे कितने भी वो दुखी और हो जाता है, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाता है। दुख तो और अधिक होता है, बीच में से और क्या होता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। कहने का मतलब है संसार में सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। लेकिन सुख पाने का जो उपाय है, वो एकमात्र हरि भजन है। क्योंकि ये जीव चैतन्य सत्ता भगवान के अंश हैं, आनंद के अंश हैं, आनंद ही इनके स्वरूप है। और जब तक उस स्वरूप में वो स्थित नहीं होता है, तब तक जा करके ये आनंद अनुसंधान से विरत होना कदापि संभव नहीं है। विवश करो आनंद के पीछे, तो जब स्वाभाविक नहीं मिलता है तो दुरुपयोग शुरू हो जाता है, दुरुपयोग। पैसा नहीं है, आनंद के लिए पैसा चाहिए। भौतिक कोई भी आनंद तुम प्राप्त करना चाहो, भौतिक, एकमात्र पैसा ऐसे वस्तु है, इसके द्वारा भौतिक सब आनंद तुम प्राप्त कर सकते हो। भगवान नहीं मिलता है, लेकिन भौतिक सब कुछ मिल सकता है पैसा के द्वारा। हाँ, ज़्यादा पैसा कम पैसा, ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा आनंद ले सकते हो, कम पैसा तो ऐसा है ना, पैसा चाहिए। तो पैसा, आनंद नहीं मिलता है, हमारे संसार में आनंद नहीं, घर में आनंद नहीं, कहीं आनंद नहीं। हैं? जिसका पैसा नहीं, समाज जीवन में भी उसका कोई मान्यता नहीं, कोई उसका प्रेम नहीं करता है। फिर दुरुपयोग, अब पैसा कमाने के लिए चोरी, डकैती, अब ये हो जाता है शुरू। दुरुपयोग, पैसा चाहिए, क्यों? हमको आनंद चाहिए, आनंद के लिए पैसा चाहिए, ये बात है। सभी जीव आनंद चाहते हैं,
लेकिन आनंद जहाँ जो आनंद है, जहाँ से उस आनंद का स्रोत है, जिस आनंद प्राप्ति जब तक नहीं होती है तब तक जा करके अनादिकाल तुम संसार चक्र में घूमते घूमते 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते तुम यहाँ आए हो, यहाँ तक आए हो। सुंदर मानव तनु तुमको भगवान ने कृपा करके प्रदान किए हैं, यहाँ तक आए हो। अभी तुमको आनंद प्राप्त करने का तुमको एक अच्छा स्रोत मिल गया है। तुम अगर तुम सही मार्ग, सही दिशा लेकर के तुम चल सकते हो तो ठीक ठीक तुम पहुंच जाओगे। पहले तो कष्ट है, लेकिन पीछे तुमको परम शांति मिलेगी। और भौतिक सुख पहले तो आनंद है, लेकिन पीछे बहुत दुख है, बहुत दुख तुमको प्राप्त करना पड़ेगा। आपात मनोरम देखने में आनंद है, भौतिक सुख अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो मेरा भजन करो, इसका कोई ऑप्शन नहीं। और कहीं सुख पाने का कोई उपाय नहीं है। धन कमाओ, कुछ भी कमाओ, भोग्य वस्तु दृश्यमान जागतिक समस्त भोग्य पदार्थ अगर पुंज एकीभूत करके तुमको दिया जाए फिर भी तुम तृप्त नहीं हो सकते हो, यहाँ होता नहीं है। श्रीमद् भागवत में देखा जाता है जजाति उपक्षण में, जजाति उपखन, जहाँ जजाति अपने पुत्र के यौवन ले करके हजारों साल भोग करके भी तृप्त नहीं हुआ। फिर ये शिक्षा लोक शिक्षा के लिए भगवत महापुराण में जो भी कहानी हम सुनते हैं, ये पीछे एक अच्छा एक ज्ञान देने के लिए ये ग्राम्य गीत जैसे लगता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तो अच्छा एक शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर जजाति राजा बहुत दुखी होकर के जो देखते हैं, तो ये भोग के द्वारा कभी तृप्त तो नहीं हो सकता है। जैसे अग्नि में घी के द्वारा अगर चाहे कोई अग्नि को हम निर्वापित करेंगे तो कभी होता नहीं है। अग्नि और अधिक से अधिक प्रज्वलित हो जाता है और बढ़ता जाता है। तो भोग के द्वारा अगर वो भोगेच्छा तृप्ति के द्वारा अगर वो चाहे जो हम भोग से निवृत्त हो जाएंगे कथा भी सम्मान और आगे बढ़ता जाता है। तो निवृत्ति एकमात्र भगवत उपासना ही निवृत्ति के एकमात्र उपाय है और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। फिर अपना पुत्र को अपना यौवन दे करके फिर संन्यास लेके चले गए ना। निवृत्ति एकमात्र भगवत उपासना ही ये संसार चक्र से निवृत्त होने का एकमात्र उपाय है, शांति पाने का एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय है नहीं। जजाति उपखंड में हमको ये शिक्षा मिलती है ना। तो भगवान इस संसार रचना किए ओतप्रोत रूप में समस्त वस्तु पदार्थ के भीतर भगवत सत्ता व्याप्त है, हम जानते नहीं है। हमारे भीतर बाहर उन्हीं की सत्ता है। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः शिथिरिगणम अपहनंचो सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव च अहम। हम जानते नहीं हैं भगवान हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हमारे सबसे मंगलकामी है। अगर इस सृष्टि में कोई हमारा मंगल चाहते हैं वो है हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारी राधा रानी, है ना। तो ये समझने का कोशिश करना चाहिए। इसलिए भगवान ये चेतन सत्ता को जगाने के लिए जो तुम भूल करके कहाँ घूम रहे हो, अनादिकाल अनंत काल घूमते घूमते तुम इस तरह से सुंदर मानव तनु प्राप्त किए हो भगवत कृपा से। ये भगवान की बहुत कृपा जो हमको एक सुंदर मानव तनु प्रदान किए हैं। मानव तनु ही नहीं, मानव तनु दिए हैं, फिर हमको सदगुरु पदाश्रय दिए हैं, वो उतना भी नहीं है। हमको वृंदावन धाम में लाए हैं, उतना भी नहीं। हमको समस्त सुविधा प्रदान किए हैं, खाने का चिंता नहीं, पहनने का चिंता नहीं, रहने का चिंता नहीं, सब प्रकार सुविधा दे दिए हैं। अभी भी हम कहते हैं हम दुखी हैं, इस जन्म में तो हुआ नहीं, आगे जन्म में देखेंगे प्रभु की कृपा होगी तो। क्या मूर्खता! अरे सब दे दिया है, अभी तुम्हारा हुआ नहीं, कौन सा शुभ दिन के इंतजार में तुम फिर इंतजार कर रहे हो। आगे जन्म में तुमको शुभ दिन ऐसे आ जाएगी, उस दिन तुम खूब भजन करोगे। इससे बढ़कर मूर्खता और क्या है? हैं? हैं? सामने सामने इतना सुंदर मौका तुमको दे दिया है, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सुंदर मौका, सुवर्ण सुयोग तुमको दे दिया है, तुम इसको दुरुपयोग कर रहे हो और कहते हो फिर आगे चल के हम देखेंगे, फिर कभी प्रभु की कृपा होगी, फिर हमको मानव जन्म, फिर आगे जन्म में हमको, इस जन्म तो गया। बोले ये कितना बड़ा मूर्खता है। सब भरपूर कर दिए हैं, भगवान हाथ जोड़ देंगे। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करोगे ना हम दुखी हैं, भगवान हाथ जोड़ देंगे, भाई इससे सुंदर जीवन
हमारे हमको प्राप्ति के लिए इससे सुंदर जीवन हमारे सृष्टि में है ही नहीं। जो जो भगवत प्राप्ति किए हैं तो देखो बहुत कष्ट स्वीकार करके, बहुत दुखी होकर के, तुम्हारे जैसे इतना सुंदर जीवन उनको भी मिला नहीं। नरोत्तम ठाकुर, जो महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद नरोत्तम ठाकुर, हैं, ब्रजवास के लिए इतना पद रचना किए हैं, जो पद रचना हम कीर्तन करते हैं प्रतिदिन, उनकी प्रार्थना, नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना बहुत प्रसिद्धि है हमारे गौड़ीय समाज में। कब वृंदावन जाएंगे, कब माधुकुरी करके खाएंगे, हैं ब्रजवासी के घर भर, और हरि भजन करेंगे, कब हम गोविंद को निहारेंगे। ऐसे उनको आने का, वृंदावन आने का मौका ही नहीं मिला, और कहाँ भेज दिया, मणिपुर, बंगाल नहीं, नवद्वीप धाम भी नहीं, एकदम मणिपुर। बोलो, मणिपुर, हैं? वहाँ जाके प्रचार के लिए वहाँ भेज दिया उनको, और वहीं पर अपने प्रचार कार्य में लग गए हैं। और वृंदावन चिंता करके, वृंदावन की चिंता करके कितना कितना सुंदर पद रचना किए हैं। और तुमको भगवान ने इतना सुंदर मानव तनु दे दिया, इतना सुंदर बुद्धि विचार दे दिया, गुरु पदाश्रय से लेकर के समस्त सुख समृद्धि, समस्त भजन करने का समस्त उपकरण तुम्हारे सामने मौजूद है। फिर भी तुम्हारा मन इधर उधर भाग रहा है, और उसी में ही तुम तृप्ति पाने के लिए तुम उसको अपने इंद्रियों को तृप्ति के लिए तुम भाग रहे हो। तो इससे दुर्भाग्य और क्या है? हैं? कष्ट तो होगा, लेकिन महत सान्निध्य में रह करके इसको संयमित करके आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना ही सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता है ना। खैर, हम ये आसन में बैठ के कह रहे हैं, ये तो आसन ऐसा है, यहाँ तो सत्य बोलना पड़ेगा, यहाँ तो हम झूठ कह नहीं सकते। खैर, हमारे वहाँ पोस्ट नहीं है, फिर भी हम कहेंगे तो सत्य शब्द कहेंगे। ये आसन ऐसे हैं, यहाँ झूठ हम कह नहीं सकते हैं, है ना। तो भगवान जुग जुग में आते हैं। इस कलि युग में भगवान वो प्रेम वस्तु, वो निवृत्त निकुंज लीला विलास माधुरिमा के जो चरम निर्जास, वो प्रेम माधुरिमा के चरम निर्जास, वो वस्तु प्रदान करने के लिए इस कलि युग में महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। पात्र विचार नहीं, जहाँ तहाँ जैसे तैसे ये वस्तु, जो कि कभी कोई युग में कभी कोई भगवत अवतार ये वस्तु कभी प्रदान नहीं किए हैं। ये मंजूरी भाव उपासना पद्धति है, भावोल्लासरति महाप्रभु ये भावोल्लासरति प्रदान किए हैं। राधा रानी के सहचरी हैं, और प्राण सखी, नित्य सखी, जो और जितना सखियां हैं, राधा रानी के अंतरंग सखियां हैं, जो राधा रानी के समस्त सुख संपादन करती है, समस्त सखियां हैं ब्रज लीला में, वृंदावन लीला में। लेकिन ये नित्य सखी जो यहाँ से गुरु कृपा प्राप्त करके, जो साधन करके राधा रानी की कृपा प्राप्त जो मंजूर स्वरूप उसमें सिद्ध हो जाते हैं, उस स्वरूप में जा करके विलय होकर के राधा रानी की निवृत्त निकुंज सेवा प्राप्त होने का, प्राप्त करने का जो वो उसको कृपा मिल जाती है, ये बड़ी दुर्लभ, सुदुर्लभ, ये मिलना बहुत कठिन है। लेकिन ये सुदुर्लभ वस्तु महाप्रभु अति सहज करके इस कलि युग में, कलिहत जीव नाना प्रकार वासना कामना, नाना प्रकार अशेष दुर्दशाग्रस्त मानसिकता संपन्न जीव, नाना प्रकार अशेष विशेष दूषित चित्तवृत्ति, जहाँ कोई शुद्ध भावना के बहुत ही अभाव है, ऐसे चित्तवृत्ति लेकर के कैसे हम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करेंगे? हैं? अपने हृदय में हाथ रखो, देखो कितना वासना, कितना विषय की, कितना तरंग, कितना भोगेच्छा हमारे भीतर विद्यमान है। संभव है, लेकिन महाप्रभु सहज कर दिया, सहज कर दिया, अति सरल कर दिया। कैसे भी हो, तुम्हारा वासना कितने भी दूषित हो, तुम्हारे अंतःकरण वृत्ति कितने भी दूषित हो, तुम्हारे संस्कार कितने भी खराब हो, लेकिन तुम एक बार भगवत चरण में शरणागत हो जाओगे तो भगवान कहते हैं, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता मत करो। इतना इतना भगवान अभय मंत्र दे रहे हैं, फिर भी तुम इतना सुंदर सुजोग पा करके भी हमारे मन जब ये भजन में लगता नहीं है, भजन करने के लिए हमारे हृदय में किंचित मात्र स्थान नहीं है, हमारे कोई आग्रह नहीं है, हमारे कोई इच्छा नहीं है, तो इससे दुर्भाग्य और क्या है?
भोग इच्छा तो पशु जीवन में अनंत काल तो ये भोग ही तो एकमात्र जीवन जो है, ये अमीबा से लेकर के और मनुष्य तक सभी तो ये भोग भोग में ही लगा है। बस उनका जीवन शैली क्या है, पशु पक्षी कृमि कीट से लेकर के मनुष्य तक उनका एकमात्र कर्म चेष्टा भोग इच्छा। हम नौकरी करते हैं किस लिए? कमाई करते हैं किस लिए? पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए? ना इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमारे जो विषय आशा है, हमारे विषय के प्रति लालसा तृप्ति के लिए। कमाई करते हैं किस लिए? इसलिए। संसार रचना करते हैं किस लिए? भोग इच्छा के लिए। देखो पीछे हमारे वही सुख इच्छा ही हमारे कर्म चेष्टा के एकमात्र कारण है। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे हमारे एकमात्र कारण है। खूब अच्छे करके अनुसंधान करो जी, ये कर्म क्यों कर रहे हैं? देखना, ढूंढते ढूंढते देखोगे एकमात्र वही सुख इच्छा, हमको सुख मिलेगी, नहीं तो हम करेंगे ही नहीं ऐसा कर्म, है ना? तो ऐसे भगवान ने कृपा करके इस कलियुग में कलियुग जीव के लिए सहज सरल सुगम पंथा प्रदान किए हैं। जो अगर तुम थोड़ा सा भगवत चरण में शरणागत हो करके तुम थोड़ा सा नाम को आश्रय करके नाम कीर्तन करते रहो, तो अति सरल अति सहज तुम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। नाम हईते सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभुक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रमोदगम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। ये महाप्रभु कहते हैं। आदिशम। नाम हईते सर्व पाप संसार नाशन। अगर श्रद्धा पूर्वक हमारा भजन होता नहीं है, हमारी चित्त वृत्ति शोधित है नहीं, हमारे अंतकरण बहुत दूषित है, नाना प्रकार भोग वासना में हमारे हृदय अत्यंत ग्रासित है, हमारी तीव्र श्रद्धा गुरुचरण में भगवत चरण में है नहीं, अशेष विशेष अ, भोग वासना हमारे हृदय को ग्रासित कर रहे हैं। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? बोलता कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तुमको चिंता करने का कोई कारण नहीं। एतान निर्विद्य माननम इच्छता अकुतो भयम, योगी नृप निर्णितम हरि नमान कीर्तनम। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। हैं? तुमको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, हरि नाम संकीर्तन करो। कलि युग में हरि नाम केवल हरि नाम केवल हरि नाम, हरे नाम हरे नाम वो केवलम, कलौ नस्ते व गतिरन्नथा। अ, 3 बार कह रहे हैं, नस्ति एव न अस्ति एव, न अस्ति एव और कोई उपाय नहीं, न अस्ति एव और कोई उपाय नहीं। बस कलि युग में हरि नाम, नाम को हृदय में धारण करके नाम तो करते रहो, कम से कम इतना तो करो। इतना सरल उपासना, और इतना सरल उपासना कोई युग में भगवान ऐसे सरल सहज उपासना पद्धति कभी प्रदान किए नहीं है। अलग अलग युग में हजारों साल तपस्या करते करते सब जीवन को नष्ट कर देते थे, फिर भी भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते थे। पहले कृतजत ध्याति विष्णु तेतया जजते मुखई दापरे परिचर्या कलो तद हरि संकीर्तनात्। इतना सरल उपासना कलि युग में हैं? लेकिन दुर्भागा जीव इतना भी करने के लिए तैयार नहीं। थोड़ा हरि नाम करो, थोड़ा एकांत में बैठ करके थोड़ा हरि नाम करने का कोशिश करो। जब भजन करोगे, जब नाम करोगे, तब ऐसे चिंतन कर लेना जो हम तो जित 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी भजन करेंगे, चिंता करना जो हम 2 घंटा भजन करते हैं, ठीक है, तो 22 घंटा हम संसार के लिए, 2 घंटा हम भगवान के लिए समर्पण कर देते हैं। ये 2 घंटा जीवन हम भगवान के लिए समर्पित हो। इस 2 घंटा अगर कोई मर भी जाए, संसार जल जाए, आग लग जाए, हम पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। क्यों? ये 2 घंटा हम भगवान के लिए समर्पित हैं। ऐसा भावना लेकर के तुम भजन करके देखो। ऐसा तो नहीं, उसमें भी हमारा मन इधर-उधर भागता है, हैं? दुनिया भर की चिंता लेकर के थोड़ा माला कर रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वह जाना है। उसमें भी हमारा 2 घंटा, वो भी समय हम ठाकुर जी के लिए दे नहीं पाते हैं, है ना? तो कलियुग में केवल हरि नाम, कोई भी संप्रदाय,
अंतर्भुक्त होकर तुम भजन करो। हरि नाम ही साधना, हरि नाम ही साध्य, अ, है ना? तो महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में नाम को आगे करके आए हैं वो वस्तु प्रदान करने के लिए जो निभृत निकुंज विलास माधुरिमा, जहाँ राधा कृष्ण निभृत निकुंज में, जहाँ श- राधा कृष्ण जुगल विलसित अवस्था में जो प्रेम रस आस्वादन करते हैं, वो रस आस्वादन कराने के लिए इस कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। है ना? और बहुत सरल पात्र पात्र विचार नहीं, ये नहीं ये पात्र होने से तब जाके ये साधन प्राप्त कर सकते हैं, ये पात्र ऐसा नहीं है। कैसे भी हो तुम, कैसे भी हो, कुछ भी कैसे पापी हो, अब अभिचरी व्यभिचरी कुभिचरी कदाचारी कैसे भी हो, एक बार शरणगत हो जाओ। अ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभाविन भारत, तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। तुम सर्वत भावे उनके शरणागत हो जाओ, फिर उनके कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से नहीं, तत्प्रसादात, उनकी कृपा से तुम परम शांतिवत प्राप्त करोगे। तुम सिर्फ शरणागत हो जाओ। अहं तंग सर्व पापी मोक्षयिष्यामि, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, चाहे तुम कितने भी अभिचारी व्यभिचारी हो। ओपी चेत शूद्राचर भजत माम अनन्य भाग साधुरव सम्मंतव्य सम्मक भवसित ईश क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा सशच्छांति निगच्छति कौन तो प्रतिजानि ही न मे भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त, मेरा शरणागत भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, हम उसको नष्ट होने कभी देते नहीं है। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं भक्त वत्सल, मैं भक्त वत्सल हूँ। भक्त को हम हर सर्वदा रक्षा करते हैं, अभय देते हैं। हैं? मेरे शरण में जो आता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये अभय मंत्र किसके लिए? अपेक्षित तो शूद्राचरो, अति दुराचारी साधक जो है उनके लिए कहा गया है। ये सदाचारी, समस्त सद्गुण संपन्न, भजन निष्ठ, समदोष वर्जित, ऐसे के लिए भगवान ये शब्द नहीं कहे हैं हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे। मैं प्रतिज्ञा करके, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। ये शब्द सदाचारी भक्त के लिए नहीं, ये शब्द सद्गुण संपन्न भक्त के लिए नहीं, ये शब्द भजनशील समस्त दोष वर्जित साधक के लिए नहीं, ये शब्द अति दुराचारी जो है उसके लिए शब्द कहा गया है। ये भी अगर मेरे शरण में आता है हम उसको समस्त पाप से मुक्त कर देते हैं। कौन तो प्रतिजा, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त, मेरा शरणागत भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, हम उसको नष्ट होने नहीं देते हैं। एक बार शरणागत हो जाता है तो फिर मान लो भगवान उसको अपना लेते हैं। ये नहीं जो कदाचारी अभिचारी व्यभिचारी कदाचारी, ये ऐसे भक्त जो है, ऐसे साधक जो है, भगवान उनको शरण में नहीं लेते हैं। ऐसे कोई शास्त्रों, हमारे सनातन धर्म में, कोई पुराण में कहीं ये शब्द है नहीं जो इतने पाप करने से भगवान उसको अपने शरण में नहीं लेते हैं। कोई है तो हमको कह देना, हम कान पकड़ लेंगे। ऐसा है ही नहीं। क्यों? भगवान की सत्ता है ना, भगवान ये देखते ही नहीं ये अभिचारी व्यभिचारी। माया, जब तक ये माया में लिप्त हो गया है, अपना स्वरूप भूल गया है, जो मैं भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, बस दुनिया से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। हमसे आत्मिक संबंध हो, मैं चिन्मय हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मायातीत हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं इंद्रियातीत हूँ, मैं सुंदर, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये मेरा परिचय है, ये सत्य है। ये भूल करके प्रकृति प्रदत्त पंच चतुर्विंशति तत्व ये माया, इससे तदात्म होकर के शरीरधारी बन करके मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, बस ये गलत भावना, एक स्वप्नवत, अपने शरीर को स्वप्नवत, अपना स्वरूप भूल करके शरीर को अपना मान करके संसार चक्र में घूम रहा है अनादिकाल। ऐसे ना, इसलिए भगवान अपनी सत्ता चेतन को जगाने के लिए जुग जुग में आते हैं, आएंगे। इस कली युग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेके आए हैं। अकेला हम कहाँ तक सबके चेतना सत्ता को जगाएंगे? सब चलो, एक साथ चलो, चारों ओर वितरण करो, सबके भीतर सुप्त जो चैतन्य सत्ता है सबके भीतर जगा दो, सबको ये प्रेम वस्तु प्रदान करो, स्थान काल पात्र विचार नहीं, देते रहो, देते रहो। हैं? महाप्रभु हाथी घोड़ा ऐसे हिंस्र जंतु जानवर को भी प्रेम प्रदान किए हैं।
हम नहीं कहते हैं, बोले आपका इष्ट है आप तो कहेंगे, हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास कहते हैं। अब इतिहास पढ़े हैं? पढ़िए, देखिए सत्य है। महाप्रभु झारखंड में रास्ते में जब गए हैं ना, सब शेर भालू आदि सब हिंसा भूल करके महाप्रभु के अनुगमन किए हैं सब। अ, भूल गए हैं। अ, शेर हरिन का मुंह चाट रहा है, हरिन शेर का मुंह चाट रहा है, आपस में पीछे पीछे जा रहे हैं। और बलभद्र और कृष्णदास दोनों सेवक थे, देखते जा रहे हैं, भय भी तो हो रहा है। महाप्रभु कहते चिंता नहीं, भय नहीं, चलो हमारे साथ देखो। ऐसे हैं। अ, महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं, ऐसे करुणा करुणार्ध चित्त होकर के महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं। करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत वसुचि नंदन। ऐसे करुणा अवतीर्ण कलौ, करुणा करके आए हैं। राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु करुणा करके आए हैं, वो वस्तु प्रदान करने के लिए। बोलते हम योग्य नहीं, नहीं उन्हीं का ही सत्ता है ना। तो हम तो देखते हैं भगवान, हम उस योग्यता है नहीं, हम तो भगवान से दूर है। भगवान तो ये देखते नहीं है, भगवान देखते हैं वो तो हमारे साथ ही है, हम उनके हृदय में हैं। वो भूल गया, वो जानता नहीं, वो मानता नहीं, लेकिन मैं तो हूँ उनके हृदय में, और सबसे निकटतम और सबसे प्रियतम हो, वो जानता नहीं, जिस कारण दुखी होकर संसार में घूम रहा है। जिस दिन जान जाएगा मैं सबसे निकटतम हूँ, सबसे प्रियतम हूँ, उस दिन संसार को भूल जाएगा। उस दिन शुरू होगा ठीक ठीक भजन। उस दिन भजन शुरू हो जाएगा, नहीं तो भजन होगा नहीं। होगा ऐसे क्रियात्मक, क्रिया करते हैं, हाँ हाँ नाम करते हैं, मन रहता है ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वो जाना है, कोई रकम नाम कर लिया, अच्छा रखो चलो हास का भजन हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो हमारे आलोच्य विषय है, महाप्रभु अपने पार्षदों को लेके आए हैं इस कलि युग में, हैं? अपने आचरण करके, हैं? शिक्षा प्रदान करने के लिए, जगत जीव का चेतन सत्ता को जगाने के लिए आए हैं। समस्त पार्षदों को लेकर के, प्रधान पार्षद जो राधा रानी के साहचरी प्राणसखी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये अष्ट गोस्वामी जो है ये राधा रानी के प्राणसखी हैं, नित्य लीला से आए हैं। ये आज हम लोग आलोचना करेंगे गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में। महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए हैं तो रंग श्रीरंगम में खूब रहे हैं। वहाँ वेंकट भट्ट नाम के एक बड़े अच्छे पंडित हैं, उनके एक 11 साल उम्र के एक बच्चा है, बड़े सुंदर परिवार। महाप्रभु उनके वहाँ जा करके श्रीरंगम में जा करके रंग जी के सानिध्य में रह करके बड़ा आनंद आया, और वो ब्राह्मण भी आदर करके उनका घर ले गए हैं। जे प्रभु आप यहीं पर विराजमान हो जाइए, रहिए, चतुर्मास आप यहीं रहिए। तो महाप्रभु स्वीकार कर लिए हैं, उनके सानिध्य में रह करके चतुर्महीना वहीं पर उद्यापन किए हैं। और वो जो छोटे बच्चा जो गोपाल है, गोपाल भट्ट है, गोपाल भट्ट वही महाप्रभु के सानिध्य में रहते थे। महाप्रभु के सानिध्य पा करके अल्प उम्र में ही उनका सुप्त चेतन सत्ता जाग गया है। पूर्ण ब्रह्म सनातन के जहाँ सानिध्य है, जिनका दर्शन मात्र से जीव का चेतन सत्ता जाग जाता है, और उनके सानिध्य में रह करके उनकी सेवा करना, चरण संभान करना, उनका जूठन खाना, ये कितना सौभाग्य का सूचक है। तो उनके 4 महीना में ही वो बालक के भीतर ऐसे प्रेम प्रकट हो गया, अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण, ऐसे देख करके वेंकट भट्ट तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। देखो हमारे बच्चे के ऊपर कितना कृपा हो गई है। हैं? महाप्रभु तो वहां से चले गए दक्षिण भारत घूम करके। आप गोपाल भट्टो बोलते हैं प्रभु आपको, आप हमको ले चलो आपके साथ, हम आपके साथ, हमको अच्छा नहीं लगता है घर में। कहते हैं बेटा ऐसे नहीं, जब तक माता पिता है, माता पिता के सानिध्य में रह करके माता पिता का सेवा करो, माता पिता को प्रसन्न करो। माता पिता प्रसन्न होने से तभी जाके भक्ति सिद्ध होती है। जब तक माता पिता अप्रसन्न रहेंगे तो तुम्हारा भक्ति सिद्ध होना संभव नहीं है। इस जगत में माता पिता हमको आलोक दिखाए हैं। हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं, माता पिता का अवदान है ना। हमको माँ अपने जठर में हमको धारण किए हैं, कितना कष्ट स्वीकार करके हमको पालन किए हैं, पोषण किए हैं, और वो माता के प्रति हमारे कोई कर्तव्य नहीं है। तो कम से कम ऐसा करो कि उनको दुखी मत करो, उनको सेवा करो, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके तुम फिर वृंदावन में आना, तुम्हारा समस्त तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी।
ऐसा कह कर के महाप्रभु आशीर्वाद करके तो नीलाचल चले गए और अल्प दिन में ही भगवत इच्छा से वेंकट भट्ट उनके माता पिता दोनों स्वधाम चले गए। स्वधाम चले जाने के बाद गोपाल भट्ट एकदम व्याकुलित चित्त हो करके हा कृष्ण हा गोविंद हा माधव कहते कह करके एकदम उदास होकर चले आए हैं। उधर एकदम सीधा दक्षिण भारत से चले आए हैं वृंदावन में। वृंदावन में आकर के रूप सनातन आदि सब उसमें विराजमान है। गोपाल भट्ट को पा करके बड़े प्रसन्न हो गए। बड़े दिव्य स्वरूप हैं उनके, बड़े अद्भुत आकर्षण शक्ति और उनके अंदर अद्भुत प्रेम चेष्टा देख करके रूप सनातन बहुत प्रसन्न हो गए हैं। आहा, ये तो पूरा एकदम खिला हुआ फूल है, एकदम प्रेम जगत का जे खिला हुआ फूल है। आहा, प्रेम प्राप्ति करने के लिए लोग साधन करते हैं, ये प्रेम प्राप्त करके आए हैं। ऐसे बड़े आनंद से बड़े हृदय में लग गए हैं। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी कुछ दिन जावट में वहाँ किशोरी कुंड है, वहाँ कुछ दिन भजन किए। भजन करने का बाद मन हुआ हम थोड़ा पशुपतिनाथ आदि जाएंगे उत्तर भारत, उधर थोड़ा सा दर्शन करेंगे। मन हुआ भगवत इच्छा तत्से थोड़ा कुछ प्रचार करेंगे। तो गए हैं उधर, घूमते घूमते वहाँ से गंडकी नदी में स्नान किए हैं। तो इतना बड़ा एक शालग्राम शिला आ करके उनका गोदी में लग गया। एक शालग्राम शिला गोल सा बड़ा। अरे, हम तो चिंता भी नहीं किए हैं, इच्छा भी नहीं किए हैं, शालग्राम हमारे हाथ में कैसे आ गया? और बड़ा शालग्राम, शालिग्राम। ओहो! प्रभु की इच्छा। तो बड़े आदर करके छाती में धर करके मस्त में लगा करके बड़े आदर के साथ ले आए हैं। आते समय सहारनपुर के पास वहाँ एक जगह क्या नाम, अ, देवबंद 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 जा करके वहाँ एक ब्राह्मण के घर में कुछ दिन रहे, 2-1 दिन। तो अब ब्राह्मण घर के वहाँ एक बालक था, नाम था गोपीनाथ। गोपीनाथ वो भी दिखते बड़े दिव्य। तो गोपाल भट्ट उस समय का बहुत मन बहुत खुशी हो गया। कई दिन रहे, आशीर्वाद किए। तो वो भी ऐसा ही महाप्रभु को ही गोपाल भट्ट गोस्वामी को जाने के लिए तैयार है जे हमको ले चलिए यहाँ से, हमको संसार अच्छा नहीं लगता है, आपके साथ हम भी वृंदावन जा करके हम भी भजन करेंगे। बोलता है बेटा अभी नहीं, तो माता पिता का सेवा करो, सेवा करके फिर आ जाना, वृंदावन में हम मिलेंगे। तो शालग्राम शिला लेकर के तो आए हैं। आ करके अभी जो राधा रमन है वहाँ वहाँ पर, वहाँ तो शहर पर तो था नहीं उस समय जंगल ही जंगल था। क्योंकि अभी 550 साल लगभग कि 100-500 साल पहले वो तो पूरा जंगल था। उधर केशीघाट से लेकर मथुरा तक जंगल ही जंगल, उधर जमुना से लेकर के और ये चौटीगढ़ा तक पूरा जंगल था। हम भी जब आए हैं 45 साल पहले वृंदावन में, माने वो जो गुरुकुल रोड है ना, वहाँ से शुरू हुआ जंगल मथुरा तक। दाहिना तरफ वो जो मेन रास्ता जो मथुरा जाते हैं ना, उधर बायां तरफ पूरा जंगल। मथुरा रोड से बायां तरफ, दाहिना तरफ तो वो जो पगला बाबा का मंदिर मंदिर ये सब है। बायां तरफ जंगल ही जंगल। हम जब 45 साल पहले की बात करते हैं, एक दिन जंगल में हम घूम गए तो एक दिन बताए, एक दिन साधु दर्शन करने के लिए गए, जंगल में खो गए। संध्या के समय गए, रात 3 बजे तक जंगल में भटकते रहे। गिर गए एक नाला में, अति कष्ट करके प्रभात काल के थोड़ा पहले हमको रास्ता में आके कोई रकम जान बचाया है। 45 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस समय कैसे जंगल था बताइए। ऐसे साधन करना तो सहज थोड़ी था। अभी का जैसे जहाँ जाओ वहाँ भंडारा, खाने का रहे चिंता नहीं, रहने का चिंता नहीं। एक कपड़ा चाहो 10 कपड़ा आ जाता है, एक कंबल क्या कंबल का ढेरी लग जाता है और उसमें फटा पुराना कपड़ा भी मिलता नहीं था। बड़े कष्ट से भजन करना बहुत कठिन था उस समय, है ना? तो वहाँ राधा रमन घेरा है जो वहाँ आकर के झोपड़ी बना करके रहने लगे। तो उस समय एक सेठ था। वो सेठ, उनका ऐसे ही भावना ऐसी है, जहाँ विग्रह दिखते थे वो विग्रह का पोशाक बनाते थे बड़े सुंदर सुंदर। जाते थे मंदिर में, कौन साधु के कौन विग्रह है, माप लेकर के वो पोशाक बना के वहाँ देते थे। उनका यही सेवा है। अच्छा विग्रह देखा, वाह बहुत सुंदर, लो इनका एक पोशाक बना दो। सुने हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी
गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े साधक हैं, बड़े हैं, नामी हैं, चलो इनका विग्रह देखेंगे, वो भी थोड़ा पोशाक बना देंगे। तो आए हैं, आकर के देखते हैं, जी, प्रणाम किए। बाबा आपको विग्रह को थोड़ा दर्शन कराइए। तो दर्शन करिए, इतना बड़ा शालग्राम शिला। तो बोले दूर, हमने आया है जो विग्रह, ये तो शालग्राम, इसका क्या पोशाक बनाएँगे? हैं? और सेठ जी पोशाक बनाते हैं ठाकुर जी का। तो कुछ पोशाक दिखाया, जो हम तो ऐसे पोशाक बनाते हैं, हम सोचे आपका विग्रह है, तो हमारे मन में इच्छा हुई कि हम भी ऐसे विग्रह बना को पोशाक बना देंगे। तो वो पोशाक देख कर के गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में ऐसे इच्छा हुई, आहा! हमारे ठाकुर जी का ठाकुर जी होते ऐसे, तो हम कितना सुंदर सजावट करते। लेकिन हमारा तो शालग्राम शिला है। चलो ठीक है, मन में ऐसा इच्छा हुई, तो इच्छा हुई तो सेठ तो चले गए। सुबह उठ के देखते हैं, वो जो शालग्राम है, आधा हिस्सा राधा रमन बन गए, आधा हिस्सा तो शालग्राम रह गए, आधा हिस्सा उनका आप दिखा नहीं। जो देखेंगे वो जानते हैं, पीछे हिस्सा पूरा शालग्राम और सामने हिस्सा राधा रमन। जगत को दिखाने के लिए पीछे ऐसा कोई कह ना दे, तो ये सब किंवदंती है, ये तो विग्रह ही है, कहते हैं शालग्राम से पैदा हो गया। तो इसीलिए लोग जैसे ऐसा ना कहें। देखो शालिग्राम से भगवान कैसे अपने स्वरूप प्रकट करते हैं, ये जगत को दिखाने के लिए। ये शालग्राम ये कोई पत्थर नहीं है, साक्षात भगवान के स्वरूप है। ये लोग को दिखाने के लिए सुबह उठ के देखते हैं, बड़े सुंदर। अभी जो आप राधा रमन जी देखते हैं ना, वही राधा रमन। और पीछे आप देखे नहीं है, अगर कभी मौका हो तो देखेंगे, उनके पीछे कोई शालिग्राम है, आधा हिस्सा शालिग्राम, आधा हिस्सा राधा रमन। कोई बना भी नहीं सकता है ऐसा। हैं? कोई कहते हैं ना ये बनाए हैं शालग्राम शिला से, ऐसा होता नहीं। क्यों? शालग्राम साक्षात भगवान है, उन पर अस्त्र प्रहार किया नहीं जाता है, अपराध होता है। अगर कोई सोचे कि शालग्राम को खोद करके बनाया है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? शालग्राम साक्षात भगवान है, उसमें अस्त्र प्रहार किया नहीं जाता है। अभी जो रामचंद्र जी जो अयोध्या में जो बन रहे हैं ना, वो तो पहले ऐसा ठीक किए कि हम शालग्राम से बनाएंगे रामचंद्र, शालग्राम से, गंडकी नदी से ले आएंगे। तो बहुत भक्त समाज बहुत नाराज हो गए, बोले ऐसा होता नहीं है, शालग्राम भगवान का स्वरूप है, उनके ऊपर तुम अस्त्र प्रहार कैसे करोगे? ठीक है, रामचंद्र जी भगवान है, ठीक है, लेकिन वो तो साक्षात भगवान है ना। दिखने में पत्थर है तो पत्थर तो नहीं है, तो भगवान है। हैं? और क्या, वो राधा रमन जी है, आधा हिस्सा तो शालग्राम में, आधा इतना बड़ा ऊंचा राधा रमन है, तो उसको कैसे लंबा बनाया, कैसे बताओ? लंबा कैसे हो गया? अगर कोई कहे जो बनाए हैं, वास्तव में प्रकट हुए हैं, राधा रमन जी स्वयं प्रकटित है। ऐसे हमारे सनातन धर्म में, भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, जो विग्रह बात करते हैं, विग्रह चलते हैं। बहुत, जैसे मान लीजिए साक्षी गोपाल है, आप जाइए साक्षी गोपाल, वो साक्षी गोपाल वृंदावन से चल करके गए हैं अपना जगन्नाथपुरी में। साक्षी गोपाल जगन्नाथपुरी के कुछ किलोमीटर पहले वृंदावन में। अभी जो गोविंद जी है ना, उसके सामने उस साक्षी गोपाल के भग्नावशेष अभी भी है, छोटी छोटी ईटा का भग्न, जहाँ गोपाल जी का मंदिर था, उस मंदिर से भक्तों ने उनको ले गए हैं जगन्नाथपुरी। हमारे पूजित है आपका टोटा गोपीनाथ। गोपीनाथ बड़े बहुत विशाल लंबा विग्रह, टोटा गोपीनाथ। तो गदाधर गोस्वामी, उनको वृद्धावस्था में माला पहनाने में बड़ा कष्ट होता था। कमर झुक गया, ऐसे सीधा होकर के, बड़ी ऊंची है ना, तो माला पहनाने में बड़ा कष्ट होता था। तो दूसरे दिन ठाकुर जी कहते हैं हम बैठ गए हैं, ले आप, तेरे को कष्ट नहीं होगा। विश्व में कृष्ण के एकमात्र मूर्ति है जहाँ कृष्ण बैठे हुए हैं। विश्व में और कहीं कृष्ण को ऐसे पद्मासन में बैठे हुए मूर्ति और कहीं नहीं है। एक ही विग्रह है, टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में, और हमारे गुरु जी के सेवा है वहाँ। अभी भी हमारे गुरु जी के नाम से वो टोटा गोपीनाथ है, टोटा गोपीनाथ। तो ये विग्रह ऐसे हैं, हमारे विग्रह है ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तो विग्रह पा करके वहाँ मंदिर स्थापना की। और वो जो बालक है ना, जो सहारनपुर के पास
वो जो देवबंद से आए हैं, वो आए हैं, आ गए हैं तो बड़े प्रसन्न हो गए इसलिए क्योंकि साधु जो है ना, इनके आश्रम, मंदिर, ये महंताई बा ये त्यागी व्यक्ति जो हरि भजन करना, जो इसी जीवन में जो भगवत प्राप्ति करना जिनकी उद्देश्य है, उनके लिए तो एकांतवास ये ज़रूरी है। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग्रहर्षि स्थितो एकाकी जत चित्तात्म निराशीर परिग्रह। जोगी जो भजन करेंगे, जंग एकांत में रहेंगे, जुंजितो मन को लगाने के लिए, सतत आत्मनंग मन को लगाने के लिए, रहस्य स्थितो माने एकांत में रहेंगे, एकाकी, साथ कोई नहीं रहेगा। हाँ? मन में कोई आशा नहीं रखेगा, निराशी, अपरिग्रह, कोई दान मान उपहार ये सब ग्रहण नहीं करेगा, क्यों? ये उपाधि है, ये बंधन का कारण है। इस तरह से भजन करेंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी आए हैं महाप्रभु के पार्षद, लोक शिक्षा के लिए आए हैं, इसीलिए अच्छा हुआ है गोपीनाथ को बोला तुम अब पूजा भार संभालो, अब हमको थोड़ा एकांत में भजन करने दो। हम महाप्रभु के मार्ग, निर्देशित मार्ग अवलंबन करके हमको लोक शिक्षा के लिए आए हैं, जिस कर्म के लिए हमने आए हैं, महाप्रभु जिस कर्म संपादन के लिए हमको भेजे हैं, वो कर्म हमको करना है। तो उनको मंदिर का पुजारी बना दिया। उनका छोटा भाई भी कुछ दिन में आ गए हैं, उनका नाम है दामोदर। तो दामोदर आए हैं तो दामोदर उनसे दीक्षा ले करके फिर दामोदर को भैया ने बोल दिया तुम शादी करके अब ये गृहस्थ आश्रम रचना करो, रचना करके तुम ये सेवा भार निर्वाह करो इस तरह से, है ना? तो उन्हीं का ही वंश परंपरा अभी जो गोस्वामी जी गोसाई जी हैं ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी के, वो चल रहे हैं ऐसे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ से चले गए हैं कहाँ? वहाँ से चले गए संकेत। संकेत में अभी भी उनके वो भजन कुटिया है। अरे! वो संकेत में तो हम ही तो वो उसको तो संस्कार किए हैं, अभी से कई साल पहले। वही गोपाल भट्ट गोस्वामी के भजन कुटी। हाँ, 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 याद है। संस्कार किया है एक भक्त के द्वारा, अच्छा संस्कार। तो वहाँ भजन किए हैं। इस तरह से कभी-कभी जाते थे। और तत्सहित बहुत शिष्य भी किए हैं। हमारे महाप्रभु के जो पार्षद हैं, सब शिष्य नहीं किए हैं, सब शिष्य नहीं किए हैं, सब भजन में ही लगे हैं। हैं, एकमात्र गोपाल भट्ट गोस्वामी आचार्य पद ग्रहण किए हैं, शिष्य परंपरा। और रूप सनातन इन लोग शिष्य किए नहीं हैं। हाँ, ऐसे। भट्ट रघुनाथ भट्ट भी कुछ 2-4 किए हैं। अ रघुनाथ दास गोस्वामी भी कोई शिष्य नहीं किए हैं। लोकनाथ गोस्वामी तो एक ही शिष्य किए हैं, नरोत्तम ठाकुर। ऐसे-ऐसे सब शिष्य नहीं करते हैं। किए हैं, दिखाए हैं जगत शिक्षा के लिए, जो गुरु बनना सबके लिए नहीं है। हम तो गुरु बनते हैं, गुरु बन जाते हैं, स्वयं गुरु बन जाते हैं। स्वयं ही गुरु बन के जगत कल्याण के लिए लग जाते हैं। कोई हमारे आचार्य आकर के हमसे प्रश्न करें कि तुम जो गुरु पद में अधिष्ठित हुए हो, गुरु बने हो, तुमने इस पद पर किसने अभिषिक्त किया है? तुमको किसका आदेश पाकर के तुमने ये गुरु आसन में तुम बैठे हो? क्या परंपरा गुरु आचार्यों ने तुमको तुमको यहाँ बैठाया है? क्या शब्द, क्या जवाब दोगे तुम? ये परंपरा से होता है गुरुकरण। लेकिन अभी ऐसा नहीं, स्वतंत्र हो जाते हैं हम लोग, थोड़ा-सा दोफेरा माला करके गुरु बन जाते हैं। गुरु बन के हज़ारों चेला करते हैं, तो ना अपना कल्याण कर पाया, तो दूसरा का कल्याण क्या करेंगे? दूसरे के तो कृपा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कृपा शक्ति अपने ऊपर चलता नहीं है। अपने माथे भी थोड़ा हाथ धर के हमारे प्रति हमारा कृपा हो जाए। हमारा प्रति हमारी ही कृपा हुई नहीं, दूसरे को क्या कृपा करेंगे, है ना? इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने फिर रूप सनातन के सानिध्य में रह करके फिर इस तरह से बहुत ग्रंथ प्रणयन किए हैं और तत्सहित बहुतों को शिक्षा प्रदान किए हैं। उसके बाद रूप सनातन आदि जब महाप्रभु के अप्रकट काल अल्प दिन ही उनकी विरह दशा में संतप्त होकर के नश्वर देह को परित्याग करके वृंदावन में स्वधाम चले गए। ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी भी महाप्रभु के आदर्शन से बिरहातुर होकर के वो वहीं पर आपका उ, हाँ?
राधा रमन घेरा में उनके बगल उनके समाधि अभी विद्यमान है, पूजित हो रहे हैं। वहाँ अभी भी उनके समाधि विद्यमान है। तो ये अ, उनके जीवन चरित गोपाल भट्ट गोस्वामी के पवित्र जीवन कहानी संबंध में किंचित आलोचना किए हैं। फिर हम लोग काल चलेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी संबंध में। बड़े सुंदर, अद्भुत, अद्भुत, मनोग्राही, अद्भुत जीवन चरित, जो भगवत भक्त कैसे होते हैं, उनके जीवन शैली कितना त्याग वैराग्य, कितना निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन होना चाहिए। भजन करने के लिए तीन वस्तु चाहिए, चाहे गृहस्थी हो, चाहे बैरागी हो, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे घर में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तीन वस्तु उनके अंदर हो, वह है निष्प्रियता, निर्लिप्तता और उदासीनता। ये होना चाहिए। यह है तो घर तुम्हारा, संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। और जंगल में रह करके भी अगर ये तीन वस्तु है, हैं? ये तीन वस्तु नहीं है, हैं? निर्लिप्त, निष्प्रिय, उदासीन, तो जंगल तुमको कुछ शोधन करने में समर्थ है। हैं? निष्प्रिय हो, निष्प्रिय माने जागतिक भगवत चरण छोड़ करके जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति नहीं, चाहन नहीं, चाहिए नहीं हमको। हमको एकमात्र इसी जन्म में हमको राधा रानी की चरण प्राप्ति करनी है। अपना अपना इष्ट हमारे राम जी के चरण, हम ही हमारे एकमात्र जीवन के हमारे उद्देश्य, बस राम जी ही हमको चाहिए। तो यह है निष्प्रिय। निर्लिप्त, लिप्त माने हम निष्प्रिय है लेकिन लिप्त होता है, हम बहुत लिप्त होते हैं। निष्प्रिय होते हुए भी लिप्त होने का कारण कभी कभी विक्षेप आ जाता है। हमारा स्प्रिय नहीं, फिर भी हम लिप्त हैं, है ना? जैसे मान लीजिए हम रहते हैं, है ना? हम निष्प्रिय हैं, लेकिन लिप्तता है, आते हैं जाते हैं, ये कहा इनका करो, ये भला करो, ये कहाँ रहेंगे, वो करेंगे, इनको उपदेश करो, इनके ये करो, इसको हरि नाम देगा। ये लिप्तता, हम निष्प्रिय हैं, लेकिन लिप्तता का कारण विक्षेप आ जाता है। और उदासीन भी हो नहीं पा रहे हैं लिप्तता के कारण, उदासीन हम हो नहीं पाते हैं। हम निष्क्रिय है, लेकिन उदासीन ना होने का कारण हमारे विक्षेप आ जाता है, हमारे भजन में बाधा आ जाती है ना? तो ये तीनों वस्तु चाहिए, निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन। बहुत कठिन बात है, गृहस्थी के लिए ऐसा होना तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम निष्प्रिय होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस हृदय में हमारे इष्ट छोड़ करके दृश्यमान जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित स्पृहा नहीं। ये माया है, ये छोड़ के जाना है, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। हमसे राधा रानी के, हमारे ठाकुर जी के नित्य संबंध है। ये संबंध कभी टूटता नहीं, टूट नहीं सकता है, किसी भी अवस्था में हमसे बिछोड़ नहीं हो सकता है। ये सत्य मान लो, तो तुम्हारा साधन हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। फिर काल हम लोग आगे बड़े सुंदर, बड़े मनोग्राही जीवन चरित रघुनाथ दास गोस्वामी संबंध में हम लोग फिर कुछ आलोचना करने में कोशिश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। ओ, काल तो एकादशी, काल होगा नहीं, काल ना परसों, क्योंकि काल हमारा अखंड हरि नाम संकीर्तन यहाँ सारी रात, संध्या से लेकर के सारी रात। तो काल तो कथा होगी नहीं, परसों, परसों भी करेंगे। काल कीर्तन है, अखंड हरि नाम संकीर्तन। हैं? जय जय बाबा। ठीक है।